वेलकम टू द अचीवर्स एकेडमी। इट्स मी सर राफेल। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए सिंह टेक्स्ट बुक है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर मतलब 17.1। बाकी जो 16 चैप्टर्स है वो हम 9th में कवर कर लेते हैं। बाकी जो मैट्रिक में हमारे पास है वो 17 से स्टार्ट होते हैं। सो अब आज हम जो है ना सबसे पहले चैप्टर नंबर 17.1 सॉल्व करेंगे, सेट एंड फंक्शंस की। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीजें लिखी हुई है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी हुई है, कुछ चीजें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, तो उनको हमने कन्वर्ट करना है सेट टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सेट ऑफ द ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3। तो जो भी नंबर्स -3 एंड 3 के बीच में आ रहे हैं वो हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले a इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये इन सेंटर में इनके दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेट ऑफ द कंपोजिट नंबर लेस देन 11। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट मतलब सेट ऑफ द कंपोजिट नंबर्स b। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 2 और मोर जो है ना फैक्टर जिसके नेगेटिव इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। 4, 6, 8, 9, 10। 10 को इसी वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ बोला गया कि लेस देन 11, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। x सच x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स 5 लेस देन एंड इक्वल्स टू 30। तो मतलब 5 से हमने स्टार्ट करने हैं, 5, 7, 11 एंड 13। अब यहाँ पे हमने 13 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली साइन थी इक्वल की साइन, इसी वजह से हमने लिखा। देन लास्ट वाला d, y इक्वल्स टू y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑल नंबर 7 लेस देन y एंड लेस देन 17। तो 7 के बाद हमारे पास कौन से नंबर आ रहा है, 9, 11, 13, 15। अब 17 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि लेस देन 17, जो सेट बनेगा हमारे पास लेस देन 17। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब जो हमारे पास दिए गए टेबुलर फॉर्म में भी दिए गए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दिए गए हैं, तो हमने उनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास साइंस में लिखा जाता है। तो सबसे पहले सेट ऑफ द ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, ठीक है। तो हमने ये बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x such that x belongs to rational number 5 greater than 5 and less than 6। मतलब ये इसका मकसद ये हुआ कि 5 से ज्यादा एंड 6 से कम। तो ये मतलब वो वाले नंबर जो 5 और 6 के बीच में आ रहे हैं। सेकंड हमारे पास है b 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो हमारा x such that x belongs to divisor of 12। डिवीजर ऑफ 12 मतलब 12 से जो डिवाइड हो रहा है। 1 की टेबल में 12 आ रहा है, 2 की टेबल में भी 12 आ रहा है, 3 की टेबल में भी 12 आ रहा है, 4 की टेबल में भी 12 आ रहा है, 6 की टेबल में भी 12, 12 की टेबल में भी 12। मतलब वो नंबर से जो कि मतलब उनकी टेबल में 12 आता ही आता है। थर्ड वन है c इक्वल्स टू 0, -+1, +-2, +-4। आपको मैंने बताया था हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर्स लाइन, जिसको हम इंटीजर लाइन कहते हैं। सेंटर हमारे पास 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव। ये वही चीज है हमारे पास। ये भी हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू z हमें जो ना शो करता है इंटीजर नंबर z और नंबर इक्वल्स टू x। एक जो सेट बनेगा वो हमारे पास इक्वल होगा किसने का, 40 का, ठीक है। d -4, -2, 0, 2, 4। अब ये x सच दैट x बिलोंग्स टू मतलब इवन नंबर्स इक्वल्स टू 4। वो जो सेट बनेगा वो इक्वल होगा हमारे पास, स्टार्ट होगा -4 से एंड खत्म होगा हमारे पास 4 तक, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है e इक्वल्स टू 1, 4, -9, 16 एंड 25। ये हमारे पास क्या, आप बताएं मुझे कि परफेक्ट स्क्वायर 4 भी है, 9 भी है, 16 भी है एंड 25 भी है। तो यहाँ पे लिखा है x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। गॉट इट। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो है हमारे पास जो ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आपको पता है, एम्प्टी सेट हमारे पास खाली सेट्स होते हैं, इसके इसमें कोई भी हमारे पास ना आए। तो अक्सर ये मिस्टेक होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुछ बच्चे इस तरीके से मिस्टेक करते हैं कि ये सर खाली सेट, ये नल सेट है। इट्स नॉट अ नल सेट, इट्स अ सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। यहां तो आप सिर्फ ये लिखें या सिर्फ ये वाला लिखें, इन दोनों हमारे पास ये नल सेट काउंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो हम कौन सा ना कोई नंबर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमारे पास ये कौन सा हुआ, एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वुमेन आजकल का आज तारीख में कोई भी ऐसी वुमेन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की नहीं आई। वुमेन प्राइम मिनिस्टर हमारे पास बेनजीर भुट्टो थी, बट नॉट अ प्रेसिडेंट। ठीक है, थर्ड में सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 11 and 12। और नंबर्स हमारे पास 11 and 12 के बीच में कोई नंबर ही नहीं आता, तो हमारे पास कोई भी और नंबर नहीं काउंट होगा। देन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 and 10। ठीक है, 8 and 10 के बीच में हमारे पास 9 आता है। 9 इज अ कंपोजिट नंबर, तो इस वजह से हम इसको काउंट नहीं करेंगे। x belongs to natural number, x less than 1, वो से ताल्लुक रखे जो नेचुरल नंबर से जो के 1 से कम हो। आपको पता है कि नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट ही 1 से होता है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि लेस देन 1 से आए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने जस्ट आंसर लिखे हैं, क्योंकि उसमें फाइनाइट इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होता है। फाइनाइट मींस काउंटेबल, इनफाइनाइट मींस अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला होता है फाइनाइट, सेकंड वाला फाइनाइट, ये दोनों काउंटेबल थे। थर्ड वाला इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, और फोर्थ एंड फिफ्थ आल्सो फाइनाइट, क्योंकि वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, और क्या आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 and 4। बाकी ये 4 वाला है, क्वेश्चन आप बुक से देख के आंसर्स आप यहां से देख सकते हैं। थैंक यू।